जयपुर का आसमान आज रंगों से भर गया। हर छत पर लोग पतंग उड़ाने में मगन दिखे और एक दूसरे की पतंग काटने की होड़ ने माहौल को और भी रोमांचक बना दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस रंगीन उत्सव का हिस्सा बने। तो वहीं पर संक्रांति का स्वाद भी गुलाबी नगरी में खास रहा। दाल के पकौड़े, तिल की मिठाइयां और फिरनी ने त्योहार की मिठास को और भी बढ़ा दिया। जहाँ भी देखे यहाँ जयपुर में संक्रांत की धूम है और सबसे ज़्यादा मज़ा जयपुर में आता है जब आप अपने छत पर चढ़ के पतंग उड़ाते हैं। अगर देखें तो जयपुर का जो आसमान है पूरी तरह से पतंगों से सतरंगा हो चुका है और हर जो शख्स है वो अपने छत पर पतंग उड़ा रहा है, संक्रांत मना रहा है और खाने पीने का मज़ा ले रहा है। अब कुछ जो लोग हैं जिनकी पतंगबाजी हो रही है उनसे भी पूछते हैं कि क्या कुछ खास है पतंगबाजी में। मेरे साथ यहाँ पर जो बहुत पुरानी इमारत है उनके मालिक हैं। ये जो शारदा भवन है बहुत पुराना है, बनारसी दास की जी की फैमिली का है। आप लोग बनारसी दास भवन जी, तो आप लोग हमेशा यहाँ पर पतंग उड़ाने आते हैं? एवरी ईयर कुछ खास है पुराने शहर का? पुराने खास में जैसे आपको यहाँ पे ये सारा पतंगे दिख रही है, आपको चार दीवारी के बाद इतनी पतंगे नहीं दिखेगी आसमान में। प्लस आप जैसे ही सनसेट होगा अभी ये दिवाली से भी ज़्यादा आपको फायर क्रैकर्स हवा में दिखेंगे सब। और जो ऐसे दिवाली में भी लोग एक साथ सिंक्रोनाइज वे में वो नहीं पटाखे नहीं फोड़ते हैं आसमान वाले, यहाँ पे आपको वो सारे फायर क्रैकर्स मिलेंगे। और यहाँ पे आप दूर दूर तक देखेंगे कोई पतंग आपको ऐसे नहीं देखे, पूरा आसमान पतंगों से भरा दिखेगा। अब यही कहीं बाहर शहर के बाहर जाएंगे तो इतनी नहीं मिलेगी। तो आपका क्या रोल है इसमें, असिस्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली काइट फ्लाइंग करती हूँ, मुझे शौक है। लास्ट 4 इयर्स से मैं कर रही हूँ। तो इसमें कितना कंपटीशन रहता है काइट फ्लाइंग में? क्या कुछ दूसरों की पतंग काटते हैं, क्या कुछ ऐसा रहता है? नॉट रियली, सब अपने अपने लेवल पे एंजॉय करते हैं, तो एवरीबॉडी इज फ्लाइंग देयर ओन काइट। इस बार कैसा है? विंड इज गुड, कैसा है? या ऑल गुड, परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लोग यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर देखने आए हैं। क्या कुछ खास है पतंगबाजी को लेकर जयपुर में? खासकर हम देखते हैं कि जो छत पे आके लोग करते हैं तो उसमें कुछ अलग ही मज़ा होता है। इसका चार्म अलग ही है। राजस्थान में जो पिंक सिटी जो है एक्चुअली जो वर्ल्ड सिटी वही वाली है। और यहाँ पे जो फेस्टिवल है तो संक्रांत पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे नियर बाई घर भी काफ़ी नियर बाई बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ का मजा अलग है। शहर में मैं क्योंकि शहर की रही हुई हूँ, मेरा बचपन शहर में पला बड़ा है, तो मैंने देखा है बचपन में हम लोग 15-20 दिन पहले छत पे जाते थे, पतंग उड़ाते थे और बहुत मस्ती करते थे। आज उसका सब चेंज हो गया है, लेकिन आज वापस वो विरासत लौट कर आ गई है और हम लोग अपनी, जैसे हमारे जो नियर डियर लोग हैं, हम अपने जान पहचान के लोग हैं, एक गेट टुगेदर के साथ हम उसको पूरा पारंपरिक रूप से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। फीनी, तिल की पट्टी, गजक और तरह तरह के मिष्ठान, तरह तरह की चाट, और हम लोग खूब हर्षोल्लास से मनाते हैं और पारंपरिक जो हमारी परंपरा है उसको जीवंत रूप में लेकर आने का एक प्रयास करते हैं। जयपुर की चार दीवारी की ये जो पतंगबाजी है ये बिल्कुल अलग है। मतलब हम पहले बाहर रहते थे तो हमें भी नहीं पता था। यहाँ आतिशबाजी होगी रात को, पतंग जिस तरह से उड़ती है, जिस तरह से लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब यू डोंट गेट दिस वाइब्स एनीवेयर एल्स। मतलब आई वुड से जो भी यहाँ आता है इस कल्चर को देखता है वो यहीं का हो जाता है। आप देख रहे हैं कि कोई कंपटीशन से कम नहीं है। तो जयपुर में ये है पतंगबाजी का लुत्फ। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। तो वहीं शहर के ऐतिहासिक परकोटे और पुरानी दीवारों वाले इलाकों में रंग बिरंगी पतंगे आसमान में उड़ती नजर आई, जहां हजारों लोग छतों पर चढ़कर पतंगबाजी करते नजर आए। छतों पर चढ़कर लोग कई प्रकार के जायके का लुत्फ भी उठाते नजर आए। इसके साथ साथ पतंगबाजी करते भी दिखाई दिए। इस बार बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी पतंग उड़ाते दिखे। राजधानी जयपुर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से जो है भरा हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर राजधानी की, तो राजधानी के परकोटे में जो यहाँ पर पतंगबाजी होती है वो अपने आप में जो है काफ़ी प्रसिद्ध है और इसी वजह से जो है हर कोई परकोटे के अंदर पतंग उड़ाना पसंद करता है। मैं इस वक्त जो है परकोटे के अंदर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे अगर आसमान की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो हर तरफ जो है पतंगबाजी है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं हर कोई जो है, जो राजस्थानी लोकगीत होते हैं
उनकी धुन पे जो है कह सकते हैं कि अपनी पतंगबाजी का एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और राजस्थानी जायका है उसका भी जो है लोगों के द्वारा एंजॉय किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि उनके द्वारा पतंगबाजी की जा रही है। क्या कहेंगे बाबूजी पतंगबाजी को लेकर? ये देखिए कमाल जयपुर की रौनक है और हमारे बचपन को याद दिला रहा है कि पतंग का क्या आनंद आता है। उड़ाने वाले को वो पूरा उसमें तल्लीन हो जाता है और जब तक कटती है या काटता नहीं है तब तक उसकी नज़रें उसी पे टिकी रहती है। मैं कंपनियों में बड़ी बड़ी कंपनियों में चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हुआ हूँ, बट ये शौक़ मेरा बचपन का वापस आज ताज़ा हो रहा है। मज़ा आ रहा है। देखो आप, ये इधर म्यूज़िक चल रही है, इधर बढ़िया तरह के व्यंजन चल रहे हैं, चाटें चल रही है, बहुत तरह के आनंद है। कई काटते हुए चल रही है मेरी पतंग, आप देखो 3-4 काट चुकी है। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मैम, काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, राजस्थानी जायका का तो मज़े ले रहे हैं, क्या पतंगबाजी का भी मज़े ले रहे हैं कि नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स मज़े ले ही रहे हैं, खूब मज़ा आ रहा है। ये फेस्टिवल ऐसा है कि ये अपनी संस्कृति को दर्शाता है, तो मुझे लगता है कि अब जैसे से थोड़ा क्रेज़ कम होता जा रहा है लोगों को, लेकिन क्रेज़ बरकरार रहना चाहिए, लोगों को सेलिब्रेट करनी चाहिए फेस्टिवल, जिससे अपना जो ट्रेडिशन, अपना कल्चर, अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कैरी ऑन फॉरवर्ड कर सके, मुझे ये लगता है। तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे जो लोगों के द्वारा जो आप देखिए कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, हर छत के ऊपर जो है लोग हैं वो पतंगबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ पे भी जो है राजस्थानी अगर जायके की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि हर प्रकार का जायका है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चाहे इसके अंदर आप देखिए कि जो तिल से बने हुए जो पकवान हैं उनकी बात कीजिए या फिर अन्य चीज़ों की बात कीजिए, हर चीज़ जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरे साथ यहाँ पर जो जिनके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया गया है उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या कुछ कहेंगे सर, क्योंकि त्यौहार है सबके लिए हैप्पी मकर संक्रांति, और आपके चैनल के माध्यम से सबको हमारी तरफ से, रुंगटा परिवार की तरफ से, आज के जयपुर शहर की तरफ से सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से त्योहारों का ट्रेंड बदलने लगा है, अब त्योहार नहीं, कई लोगों का कहना है कि अब तो व्यापार में तब्दील हो रहे हैं त्योहार। नहीं, जयपुर में ये अभी भी व्यापार नहीं है, सबसे मिलने का है, सबके एक दूसरे के प्रेम का है, अपना समय निकाल के। जयपुर का ये सबसे बड़ा त्यौहार है, इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है, तो ये व्यापार एकदम भी नहीं है। सब एक दूसरे से मतलब सकरात के भावना से उसी से मिलते हैं। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पे आके, मेरा भांजा ही लगता है, मैं उसके पास आ रहा हूँ। मैं हर साल इंतजार रहता है, ऐसे प्रोग्राम का इंतजार करते हैं हम लोग साल भर से। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो पतंगबाजी का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही एक मैसेज है, वो भी ये है, कहता है कि हर त्यौहार का एक मैसेज होता है, वो ये है कि जिस तरह से पतंग अपना बैलेंस बनाकर आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है, उसी तरीके से जो है ज़िंदगी के अंदर भी जो है हमें बैलेंस बनाकर आगे बढ़ते हुए रहने की कोशिश करनी चाहिए। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। तो वहीं जयपुर के आमेर क्षेत्र में स्थित श्री ठाकुर सीताराम मंदिर में पतंग उत्सव बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर में रंग बिरंगी पतंगों की आकर्षक झांकियां सजाई गई, जिनमें राधा रानी को चरखी थामे और ठाकुर सीताराम जी को पतंग उड़ाते हुए दर्शाया गया। भक्तों ने सुबह से ही मंदिर पहुंचकर जयकारों और भजनों के बीच ठाकुर जी के दर्शन किए और पुण्य लाभ अर्जित किया। जैसलमेर में मकर संक्रांति के अवसर पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से भव्य पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया और इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, बच्चे, युवा, पर्यटक यहां पर पहुंचे, पतंगबाजी का आनंद लिया। उत्सव के दौरान लोगों ने न सिर्फ पेंच लड़ाए बल्कि पूरी संक्रांति की खुशियों को साझा करते हुए आपसी सौहार्द का संदेश भी देते हुए नजर आए। मकर संक्रांति के पर्व को लेकर जैसलमेर में भी खासा उत्साह है। पर्यटन विभाग द्वारा काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूं, कुछ पर्यटक हैं, कुछ बच्चे हैं और कई स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर पहुँचे और पतंग उठाने का जो है वो जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आप देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो इस पतंगबाजी को देखने के लिए भी पहुँच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है वो बना हुआ है। पर्यटन अधिकारी जो CO मैडम है वो खुद भी पतंग उड़ा रहे हैं और पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र। पहली बार जो है इस तरह से
आयोजन किया जा रहा है, कितना खास है और किस तरह एंजॉय कर रहे हैं इसको? इस बार बहुत सुबह से ही पर्यटकों की और स्थानीय लोगों की काफ़ी भीड़ और जुनून देखने को मिल रहा है। पतंग उत्सव पे इस बार राज्य सरकार का बहुत ही अच्छा आयोजन है, जिसमें जैसलमेर और माउंट आबू में स्पेशली आयोजन किया जा रहा है, साथ ही साथ संभागों में आयोजन हो रहा है। तो इस बार काफ़ी पर्यटकों में और स्थानीय लोगों में इसका आकर्षण है। देखिए, पर्यटन अधिकारी कमलेश्वर जो है वो खुद पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाते हुए हमें इंटरव्यू भी दे रहे थे। देखिए, काफ़ी सारे टूरिस्ट जो है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जमकर जो है वो लुत्फ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं मेरे साथी को कहूँगा कि वो ये तस्वीर दिखाते रहें, हम जो है पर्यटन व्यवसायियों से भी बातचीत करते किस तरह जो है ये पहली बार और काफ़ी अच्छा आयोजन। सबसे पहले तो मैं NDTV की टीम को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके साथ में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से जो ये इनिशिएटिव उठाया गया है, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। ये हमें जो पतंग इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। एक टीम बिल्डिंग के अंदर आप कैसे पैसेंस के साथ में पतंग उड़ाता है, ये आपको संयम सिखाता है। ये आपको जिस तरह से प्रकृति बदल रही है उसी प्रकार से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम उड़ के भी ज़मीन से कैसे जुड़े हुए रहें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज खुशनुमा माहौल है और युवा बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। किस तरह जो है अपील भी की जा रही है कि जो है वो चाइनीज़ मांझा यूज़ करें, सुरक्षित रहते हुए पतंगबाजी करें। बिल्कुल चाइनीज मांझे का प्रयोग नहीं करें, इस तरह की अपील तो की जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग को इस जोरदार नवाचार के लिए। जैसा शहीद पूनम सिंह स्टेडियम आज गवाह बना है इस काइट फ्लाइंग फेस्टिवल का, जो मेनली जो है वो जयपुर में होता है। आज यहाँ पर पहली बार ये प्रारंभ किया गया और हम जिस तरह से देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं। अगले वर्षों में जब ये आयोजन होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर देसी विदेशी सैलानी होंगे। और जैसे अभी हमने देखा हमारे इस साल के मिस्टर डेजर्ट जो है धीरज, वो उनका जो आउटफिट है वो आज वेस्टर्न है। तो नेक्स्ट टाइम हम चाहेंगे कि ये भी उसी गेटअप में आएँ और जो अन्य तमाम लोग हैं वो यहाँ की सांस्कृतिक जो यहाँ का परिवेश है उसमें यहाँ पर आएँ। लेकिन फिर भी हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये एक बहुत अच्छा प्रयास है एंड इन ए वे ये एक काइंड ऑफ जैसे अपने शादी होती है उससे पहले बन्ना बन्नी शुरू हो जाते हैं, तो ये मरु महोत्सव से पहले इस तरह का जो आयोजन है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे श्री गणेश हो गया है। देखिए, जमकर लोग लुत्फ उठा रहे हैं। मेरे साथी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कब जो है वो हवा चलना शुरू हो, और हवा चलने के साथ ही वो लोग पतंग भी उड़ाएं। लगातार लोग मेरे साथ मैडम है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह बच्चे जो है वो जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। और पतंगबाजी का जो है वो काफ़ी एंजॉय लोग कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि बच्चे भाग रहे हैं, बस इंतज़ार है कि कब हवा जो है वो एक बार फिर चले और लोग जो है वो पतंग को आसमान में देख पाए। अभी आसमान ज़रा खाली सा नज़र आ रहा है। और मकर संक्रांति को लेकर पतंग चाहे हवा में हो ना हो, लेकिन उत्साह जो है वो हाई है और लोग जो है वो इस त्योहार का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीकांत NDTV जैसलमेर। पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व पतंगों, तिल, गुड़ और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन बूंदी जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां इस दिन आसमान में पतंगों से ज्यादा जमीन पर ताकत, परंपरा और भाईचारे का अनोखा संगम देखने को मिलता है। बूंदी जिले के बरुधन गांव में मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल दड़ा महोत्सव आयोजित किया जाता है। ये महोत्सव करीब 800 साल पुरानी परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जो आज भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। अब इस दड़ा महोत्सव में बुजुर्ग व्यक्ति युवाओं को प्रोत्साहित करने लगे हैं ताकि वे इस परंपरा को जिंदा रखें। बड़ी तादाद में क्षेत्र के युवा इकट्ठा होते हैं और इस महोत्सव की परंपराओं का निर्वाह करते हैं। करीब 800 साल से यहाँ पर दड़ा महोत्सव खेला जा रहा है। गांव की छतें इस दड़ा महोत्सव के देखने के लिए उमड़ जाती है। महिला पुरुष बच्चे गांव की छतों से इस दड़ा महोत्सव का जो है आनंद लेते हैं। युवाओं की टोली इस दड़ा महोत्सव को खेलती है और उत्साह के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से इस महोत्सव को खेला जा रहा है। यहाँ पर राजाओं के ज़माने से हाड़ा वंशों ने जो इस परंपरा को शुरू किया था, तब से आज दिन तक इस परंपरा को निर्विघ्न रूप से निभाया जा रहा है। हालांकि यहाँ के लोग लगातार जो है सरकारी मांग भी करते हैं कि इसको सरकारी संरक्षण में दिया जाए। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, दड़ा महोत्सव क्यों खास है, क्या परंपरा है इसकी? ये लगभग 800 वर्ष पुरानी परंपरा है। हमारे गांव के लिए ये गौरव का विषय है। इसमें एक खेल का आयोजन होता है। खेल में एक तरफ राजपूत समाज के लोग और एक तरफ पूरा गांव होता है। तो जब
लगभग 40-50 किलो की दड़ी बनाई जाती है और उस दड़ी को जैसे फुटबॉल को पैर से देते हैं, मारते हैं, उस तरह से मारते हैं। तो राजपूत समाज के लोग उनके मोहल्ले की तरफ ले जाते हैं और पूरा गांव एक तरफ ले जाता है। तो बराबर पूरा मशक्कत होती है, पूरा जोर शोर से, पूरी ताकत से इसमें खेल में जोर आजमाइश होती है। उसके पश्चात जो टीम जीतती है उसकी तरफ से हर्षोल्लास होता है, जीत का उद्बोधन होता है, क्योंकि ये दड़ा महोत्सव हमें हाड़ौती में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में एक अलग पहचान देता है और ये हमारे लिए गौरव की बात है। बिल्कुल हमारे लिए गौरव की बात है। किस प्रकार से युवा में उत्साह रहता है इस महोत्सव को? इसके लिए बहुत दिनों से पहले तैयारी शुरू हो जाती है और सभी में उल्लास रहता है कि इस दिन का वेट करते हैं बहुत टाइम से, और सब अपना जोश दिखाते हैं, जोश से भाग लेते हैं सब। हर मोहल्ले से, हर गांव से, सभी जगह से यहाँ पे लोग देखने को भी आते हैं। इससे हमारे गांव की परंपरा लाखों वर्षों से चली आ रही है, 800 सालों से पहले चल रहा है ये। सबसे बड़ी विशेषता इस खेल की है कि पूरे जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब इस खेल को देखते हैं। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये भी है कि इसमें कई चोटें लगती हैं पर एक दूसरे से कहीं आज दिन तक इतने सालों से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है। तो आप किस प्रकार से वो दड़ा कितना भारी रहता है? वो 40-50 किलो के समथिंग रहता है। ले जाने में दिक्कत तो आती है। वो 2-3 जनों तो एक साथ उठाने में लगते हैं उसके, और उसकी जो तैयारी है वो लगभग 1 महीने पहले चालू हो जाती है। यहाँ पर जब गांव बसा था 1252 ईस्वी के आसपास में, तो यहाँ पर इस 5 जातियों के लोग थे जिसमें हाड़ा परिवार के 60 परिवार रहते थे। उन्होंने जोर आजमाइश के लिए इस खेल की नींव रखी थी और वही परंपरा आज वर्तमान में चली आ रही है जो बरुंदन कस्बे को एक पहचान दिलाती है। और आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पर इस खेल को देखने आते हैं। इस खेल को देखने के लिए ये छतें भी कम पड़ जाती है और आसपास के वातावरण में जय जयकार होती है। यहाँ के युवाओं को जोश को ललकारते हुए ढोल की थाप पर यहाँ पर बड़ा ही उत्साह से ये खेल खेला जाता है। कितना टाइम लगता है एक राउंड को पार करने में? आधा 1 घंटा 2 घंटा भी लग जाते हैं, कोई बार 1.5 घंटा 3 घंटा भी बहुत देर लगती है। बहुत अच्छा वर्षों पुराना खेल चल रहा है ये। बरुंदन गाँव का नाम रोशन कर रहा है ये खेल, आगे खेला भी जाएगा ये। वर्षों पुराने चल रहा है ये खेल। हम तो चाहते हैं भाई ये सरकार चाहे तो इसको पर्यटक स्थल के रूप में एक दिन के लिए पूरे संपूर्ण राजस्थान के आए हमारे देखने इस खेल। हम तो ये चाहते सरकार से आग्रह करना चाहते हैं सरकारी सिस्टम अगर लागू हो, सरकार की तरफ से इस खेल को बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित रूप से ये ऊपर जाएगा और दड़ा महोत्सव जो हाड़ौती की परंपरा है वो कहीं कहीं वो इसमें पटल पर भी जाएगी। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। तो वहीं टोंक की आवा ग्राम पंचायत में परंपरागत रूप से दड़ा खेलने की परंपरा निभाई गई। हर संक्रांति पर होने वाली दड़ा की इस परंपरा को रियासत काल से खेला जाता है। इस दौरान स्थानीय 12 गांव 2 हिस्सों में बंट जाते हैं, फिर 6 गांवों की 2 टीमें बंटकर दड़ी को एक दूसरे की तरफ धकेलने का प्रयास करते हैं। तकरीबन 80 किलो की इस दड़ी के जरिए रियासत काल में राजा अपने यहाँ सैनिकों की भर्ती के लिए परख किया करते थे। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दड़ा महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। ये दड़ा महोत्सव 80 किलो का एक दड़ा बनाकर 6 गांवों के लोग, 6 गांव के एक पार्टी और दूसरे 6 गांव के लोग, यानी पूरे 12 पुरों के लोग इकट्ठे होकर इस दड़ा महोत्सव को खेलते हैं, जिसमें लगभग 4 से 5 हजार लोग खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। न कोई रेफरी होता है, न कोई टीम होती है, बाकी सारे लोग इस खेल को सौहार्दपूर्ण, भाईचारा, कौमी एकता का प्रतीक माना जाता है। आज दिन तक सदियों से चला आ रहा, यानी कि राजा महाराजाओं के कार्यकाल से चला हुआ। सरदार सिंह जी साहब के समय में इसकी शुरुआत हुई और आज दिन तक बदस्तूर आज भी प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी इस दड़ा महोत्सव को खेला जाता है। भरतपुर में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर पहली बार पतंग उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। MST कॉलेज ग्राउंड में जिला प्रशासन और आम लोगों ने मिलकर पतंगबाजी का आनंद लिया। आसमान में रंग बिरंगी पतंगें लहराती नजर आईं, जिससे पूरा माहौल उत्सवमय हो गया। लोगों ने ये भी बताया कि भरतपुर में इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ है और उन्होंने बेहद उत्साह के साथ इसे मनाया और उन्हें बेहद अच्छा भी लगा। पतंगबाजी के साथ साथ पारंपरिक संगीत और नृत्य ने कार्यक्रम की रौनक को बढ़ा दिया।
मकर संक्रांति का पर्व है और इस पर्व पर लोगों के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। भरतपुर में भी पतंग उत्सव मनाया जा रहा है। मैं महारानी श्री जया महाविद्यालय कॉलेज मैदान में मौजूद हूँ। सहयोगी से कहूँगा एक बार वो तस्वीर दिखाएं। देखिए बड़ी संख्या में अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, आम आदमी हैं, वो पतंग उड़ाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जोरी सर क्या कहेंगे, आज पतंगबाजी हो रही है? जैसा कि आपको विदित है कि अपने यहाँ पर भरतपुर में पश्चिम बार हो रहा है यहाँ पर, और जिला प्रशासन पर्यटन विभाग संचालन हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप पालना में सभी संभागीय मुख्यालयों और इतने की पर्यटन स्थलों पर हो रहा है। और इतने की प्रथम प्रयास में हमने इतने की जिला प्रशासन के सहयोग से जो पतंग उत्सव किया है, इसका बड़ा सफल आयोजन किया गया है। लेकिन पब्लिक थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी अवेयरनेस हो तो और भी पब्लिक यहाँ जुड़ती है, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया है। हमने प्रेस विज्ञप्ति के थ्रू, होर्डिंग्स के थ्रू, व्यक्तिगत रूप से सभी होटल एसोसिएशन को, माननीय जनप्रतिनिधि को, सभी को आमंत्रित किया है। और काफी उत्साह नजर आ रहा है और पतंगबाजी भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर इस समय दोपहर का समय हो गया तो हवा का भी फर्क पड़ता है। तो अभी लास्ट 2 घंटे से कंटिन्यूस आयोजन चल रहा है और ये बड़ा सफल प्रतीत होता है। बिल्कुल, देखिए 2 घंटे से पतंगबाजी का जो कार्यक्रम है वो पर्यटन विभाग की ओर से चल रहा है। लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पतंग उड़ाने के लिए पहुंचे हैं और भरतपुर में ये पहली बार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रवि पाल। क्या कहेंगे, आज भरतपुर में पहली बार पतंगबाजी का आयोजन किया जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हमेशा दशहरे पे उड़ती हैं पतंगें, पर इस बार मकर संक्रांति पे उड़ी, ये आयोजन हुआ है यहाँ पे, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम तो ये चाहेंगे कि हर साल ये आयोजन होता रहे। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, उत्साह नजर आ रहा है लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? बोलो। माई। आप भी पतंग उड़ाने आई हैं? बिल्कुल, देखिए छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ में पतंग उड़ाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि जो पहली बार हुआ है, ये हर साल ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए, जिससे लोगों में और ज्यादा ये जो पर्व है उसे मनाने के लिए जागृति हो, या कह सकते हैं उत्साह नजर आए। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। मकर संक्रांति के पुण्य काल पर तीर्थराज पुष्कर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही सरोवर पर हजारों लोगों ने स्नान कर दान पुण्य किया और मंदिरों में पौष बड़ा का प्रसाद भी वितरित हुआ। ज्योतिषाचार्य ने इस दिन स्नान और दान को अक्षय फलदायी बताया, तो वहीं पर पुष्कर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजता हुआ नजर आया। वो काटा वो मारा की गूंज भी चारों तरफ सुनाई दी। इसके अलावा मकर संक्रांति को लेकर काफी धूम नजर आई। हालांकि अलग अलग राज्यों से भी इस तरह की कई तस्वीरें सामने आती है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर पतंगबाजी का मजा इस बार विदेशी सैलानी भी लेते नजर आ रहे हैं। झुंझुनू जिले में मकर संक्रांति के मौके पर विदेशी सैलानियों ने भी पतंगबाजी का जमकर आनंद लिया। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के ऐतिहासिक कस्बे मंडावा में इटली और न्यूजीलैंड से आए विदेशी पर्यटकों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पतंगे उड़ाई और अपने अंदाज में काइट फेस्टिवल मनाया। From New Zealand. From New Zealand. This is Gayleen from New Zealand. We've never ever seen so many kites flying. It's amazing. Imagine. Yeah. I don't think I could ever really do it as a child, but these little kids get them really high. Yeah. We have kite festivals in New Zealand, and in Nelson we have one every year, but not like this. Not like Box so kites. we have different types of kites, but these are all the same. So everybody's the same, and everybody has the opportunity. So it's amazing. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।